सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 14 अकबरी लोटा का विस्तृत वर्णन करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, इसके पहले मैं लेखक परिचय का और इस पाठ से संबंधित एक वीडियो भेज चुका हूँ। ये आपका पाठ से संबंधित दूसरा वीडियो है। चलिए बच्चों, तो इस पाठ से संबंधित व्याख्या करने के लिए हम अब क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, पाठ का ये दूसरा जो वीडियो है, इसके पूर्व जो मैंने बतलाया है तो उसमें बतला रहा था कि अंग्रेज के सिर पर और पैरों पर लगा था लोटा, और उसके बाद वो लाला झाऊलाल के घर में प्रवेश करते हैं और काफ़ी गालियां देते हैं। इसी बीच में काफ़ी भीड़ लग जाती है उनके आंगन में, अर्थात पंडित बिलवासी जी के यहाँ भीड़ लग जाती है। भीड़ लगने के बाद फिर क्या होता है, अंग्रेजी में गाली बके जा रहा है अंग्रेज झाऊलाल को गुस्से में, है ना। लेकिन इसी बीच में पंडित बिलवासी जी जो लाला झाऊलाल के मित्र हैं उनका प्रवेश होता है, और उसके बाद उनको अर्थात अंग्रेज को कुर्सी दे करके बिठाते हैं ससम्मान। और उसके बाद बैठने के बाद वो पूछता है अंग्रेज कि इस व्यक्ति को अर्थात लाला झाऊलाल को पहचानते हैं, तो वो पहचानने से साफ इनकार कर जाते हैं। उसका कारण होता है बच्चों कि यदि उस समय पहचान जाते तो फिर इनको भी वो सम्मान नहीं देते, चूँकि जानता कि ये जो भी बोलेगा उसके पक्ष में बोलेगा। और फिर जब वो होता क्या कि उस समय थाना में वो FIR कर देता, केस लॉन्च कर दे, FIR करवा देता, और उसके बाद हर जाने का भी मांग करता। तो बच्चों, यहाँ तक कि हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे इसका है कि वो क्या कहते हैं, अंग्रेज क्या बोलता है कि मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक। ये अंग्रेज बोल रहा है लाला झाऊलाल के लिए, है ना। यानी ल्यूनाटिक की कहने का मतलब वह एक अर्थात लाला झाऊलाल एक पागल है ना। कहता कि नहीं, मेरी समझ में यह एक डेंजरस क्रिमिनल है, अर्थात यह एक खतरनाक अपराधी है। अब परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि वह अब तक के बिलवासी जी को अपनी आंखों में खा चुके होते। अर्थात कहने का तात्पर्य बच्चों कि उस समय इतने गुस्से में लाला झाऊलाल था, किस पर, पंडित बिलवासी जी पर, अर्थात उनके जो परम मित्र थे उस पर काफ़ी गुस्सा हो रहे थे कि आखिर इस आदमी को हो क्या गया है, अर्थात पंडित बिलवासी मिश्र को हो क्या गया है जो हम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है, और उसके बाद फिर हमारे विरुद्ध में ही बोले जा रहा है। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि इसमें उसका एक चाल चल रहे हैं। पंडित बिलवासी मिश्र एक चाल चल करके और हमारी रक्षा ही करेंगे और अपनी रक्षा करेंगे, ये समझ नहीं पा रहा था। तो उस समय गुस्से में ऐसा लग रहा था कि यदि भगवान ने मुझे शक्ति दी होती तो इसे कच्चे चबा जाते, अर्थात पंडित बिलवासी मिश्र को कच्चे चबाने के लिए वो सोच रहे थे, इतना गुस्से में थे वो, है ना। और तो कहता है कि यहाँ पर कि कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, वो मन में सोच रहे हैं। कौन, लाला झाऊलाल। कहता है साहब ने बिलवासी जी से पूछा, साहब ने बिलवासी जी से पूछा, अर्थात पंडित जी से अंग्रेज ने पूछा कि तो क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर पंडित बिलवासी जी हैं, बैठा हुआ अंग्रेज है कुर्सी पर बच्चों, और बाकी व्यक्ति लोग हैं भीड़ वाले। अब आगे इसमें कहता कि एक सजेशन अर्थात सलाह ले रहा है अंग्रेज, किससे, पंडित बिलवासी मिश्र से जो लाला झाऊलाल का परम मित्र है। और उस समय दिखावे के रूप में अंग्रेज के पक्ष से ही बोले जा रहे थे। तो वही ये पूछता है कि अब सीधे कुछ नहीं करना है, लाला झाऊलाल के अगेंस्ट अर्थात उसके विरोध में, है ना, क्या करवा दिया जाए, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए। ये कौन बोल रहा है, पंडित बिलवासी मिश्र, है ना। किससे बोल रहा है, अंग्रेज से बोल रहे हैं, है ना। कहता है कि थाने में रिपोर्ट कर दीजिए पुलिस से, और यह आदमी को फौरन हिरासत में ले लिया जाए, है ना। तो अंग्रेज पूछता है कि स्टेशन कहाँ है। तो कहता है पंडित बिलवासी मिश्र कि चलिए, मैं तो पास में ही है, मैं बता देता हूँ, चलिए। तो वो चलने के लिए तैयार हो जाता है, कौन, अंग्रेज। तो कहता है फिर पंडित जी, अब यहाँ पर बिलवासी जी कहते हैं कि अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो, यानी फिर देखिए अब यहाँ चाल चलते हैं, कौन चलते हैं, और पंडित बिलवासी मिश्र चाल चल रहे हैं। क्या चाल चल रहे हैं, आप कहते हैं कि चलना तो अभी है, मैं चलता हूँ, लेकिन आपकी इजाज़त हो अर्थात आदेश हो
तो मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। अर्थात पंडित बिलवासी मिश्र कह रहे थे कि यदि आप आदेश दें, अंग्रेज से कह रहे थे कि यदि आप आदेश दें तो मैं इस लोटे को लाला झावलाल से मैं खरीद लूँ। फिर पूछते हैं कि क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। ये बोल रहे हैं पंडित बिलवासी मिश्र लाला झावलाल से, जो वहाँ चाल चल रहे हैं। अब लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, अर्थात अंग्रेज ने पूछा कि इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? ये पूछ रहा है कौन? अंग्रेज। किससे? पंडित बिलवासी मिश्र से। अब देखिए यहाँ पर चाल अच्छा से जो है पंडित बिलवासी जी खेलेंगे। क्या खेलेंगे वो देखिए आगे है। कहता है आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? ये पंडित बिलवासी जी बोल रहे हैं कि इस लोटे को आप रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है। मैं तो आपको एक विज्ञ अर्थात विद्वान और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है? कुछ बताइए भी तो। ये अंग्रेज बोला कि आखिर बात क्या है जो आप ऐसा हमको बोल रहे हैं? तो अब बोलते हैं पंडित जी कि जनाब, अर्थात जनाब बोला जा रहा है किसको? अंग्रेज को, कि जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा है ना। जान पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा ही है। अकबरी लोटा का नाम क्यों अकबर पड़ा भाई? वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता कि जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम का हिंदी होता है संग्रहालय, बच्चों परेशान है। अर्थात यहाँ देखिए बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल करके, कि इस लोटे को खोजने के लिए दुनिया भर के जितने भी म्यूजियम है, संग्रहालय है, सभी जो है परेशान है ना। और ये वही अकबरी लोटा है। तो यह बात क्या है ये पूछ रहा है। तो अंग्रेज पूछा तो जवाब में देता है ये क्या मिश्र जी अर्थात पंडित बिलवासी मिश्र कि जनाब 16वीं शताब्दी की बात है कि बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में, यानी रेगिस्तान में मतलब जहाँ वहाँ पर जो है खाली बालू ही बालू रहता है बच्चों, तो वही कहता है कि सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। और एक अवसर जब ऐसा आया, यानी एक समय ऐसा आया कि प्यास से उसकी जान निकल रही थी। किसका? है ना, हुमायूं का जान निकल रहा था। तो क्या हुआ, उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगा करके इससे अर्थात क्या कहते हैं, उस ब्राह्मण से उस लोटे को ले लिया था और इसके बदले में उसे इस प्रकार के 10 सोने के लोटे दिए थे। ये देखो झूठ बोले जा रहे हैं, वो सत्य बात नहीं था, लेकिन वहाँ मूर्ख बना रहे हैं किसको? अंग्रेज को। कौन? पंडित बिलवासी मिश्र। कि अकबर जो था है ना, उस पंडित को बुलवा करके इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे दे दिए थे और वे जो है उसको अर्थात उस लोटे को ले लिया था। किसने ले लिया था? अकबर ने। अब आगे कहता कि यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। और वह बराबर इसी से वजू भी करता था। वजू करने का तात्पर्य बच्चों कि जब मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो होते हैं नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के पूर्व पहले अपने पैरों और हाथों को धोते हैं, तो वही धोने की जो प्रक्रिया होता है बच्चों, वही वजू कहलाता है ना। तो वही यहाँ पर कहता है कि अकबर जो था लोटा लेने के बाद फिर इसी से अपना वजू भी करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में अर्थात राजा के घराने में, यानी कि अकबरों के और उनके जो खानदान के घरों में रहने का प्रमाण मिलता है ना। इसके बाद ये लापता हो गया था। क्या लापता होता है? लोटा। फिर कहता है कि कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। अर्थात ये सही तो नहीं है, लेकिन प्लास्टर का जो मॉडल है वो रखा हुआ है, बना हुआ। और पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आ गया। ये पंडित बिलवासी जी बोल रहे हैं झावलाल के बारे में कि इस आदमी के पास ये लोटा आ कहाँ गया। म्यूजियम वालों ने अर्थात संग्रहालय वालों को पता चले तो ये फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। देखो अब यहाँ बुढ़वा बना रहे हैं, फैंसी दाम का मतलब अच्छी कीमत, मतलब ज़्यादा जो है पैसे देकर के ले चले जाएंगे। ये बोल रहे हैं पंडित बिलवासी मिश्र। किससे? अंग्रेज से। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों। इस विवरण को अर्थात इन पंडित बिलवासी जी की सारी बातों को सुन करके अंग्रेज जो है ना, उसके आंखों में लोभ आ गया और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी का आकार हो गया। यानी कहने का मतलब उसको लगा कि ओ ऐसी बात थी, ये महान लोटा है जिसको कि संसार के पूरे जो है म्यूजियम अर्थात संग्रहालय खोजे चल रहा है ना। तो वो जो है उसका दिमाग में हुआ लोभ आ गया कि मैं ही से खरीदूंगा। तो उसने जो है अर्थात
अंग्रेज ने बिलवासी से पूछा कि आप इस लोटे का करिएगा क्या? मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। ये किसने बोला? अंग्रेज ने बोला। और मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, अर्थात जिस समय लोटा गिरा था उस समय अंग्रेज जो है पुरानी चीज़ों को ही खरीद रहा था, क्योंकि पुरानी चीज़ों को खरीदने का उसे शौक़ था, इसलिए पुरानी चीज़ को खोज रहा था। और उसी क्रम में जो है उसके क्या कहते हैं, लाला झाऊलाल के हाथ से जो है गिरा था और उसके बाद दुकान के साइबान से टकरा करके उसके सिर पर और पैर पर जा कर के लग गया था। तो वही वहाँ बोल रहा है कि वो जिस समय ये गिरा था उस समय मैं पुरानी चीज़ों को ही खरीद रहा था। क्या खरीद रहा था भाई? है ना, उस समय मैं पुराने जो है पीतल की कुछ मूर्तियों को खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब देखिए मूर्ख बन गए हैं, है ना। यही पंडित बिलवासी जी चाह ही रहे थे कि इसको इस तरह से मूर्ख बनावे कि ये जो है अधिक से अधिक पैसा में लेने के लिए तैयार हो जाए और मेरा और झाऊलाल जो मेरा मित्र है उसका भी काम हो जाए। और देखिए वही काम यहाँ बनते बनते दिख रहा है अभी। तो वही हुआ है बच्चों कि यहाँ पर वो अब जो है लेने के लिए तैयार हो जाता है अंग्रेज और कहता है कि मैं ही इसे खरीदूंगा, है ना। ये इस पर मेरा हक है। देखिए अब हक जमाने लगा कौन? अंग्रेज। और ये तो जान ही रहे थे कि तुम हक जमाओ, जितना जल्दी हक जमाओ इसमें पैसा ले लो, पैसा दे दो भाई। वो तो चाह ही रहे थे पंडित बिलवासी जी, और वही हुआ भी। कहता है कि पंडित बिलवासी जी बोले कि जरूर हक है, यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने? ये अंग्रेज ने बोल रहा है। तो बिलवासी बोलते हैं कि आपने। फिर कहता है कि वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे पैरों पर? ये बोलने जा रहा है, प्रश्न कर रहा है कौन? अंग्रेज। किससे? बिलवासी जी से। तो ये जवाब देते हैं जा रहे हैं कि नहीं भाई आपके पैरों पर गिरा, है ना। फिर कहता है अंगूठा उससे आपका भोरता किया या मेरा? अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जो भोरता करना मतलब कुचलना, अर्थात लोटा गिरने से मेरा जो है पैर का अंगूठा जो है भोरता हुआ या आपका हुआ? तो फिर बिलवासी जी बोलते हैं कि नहीं आपका है, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह अंग्रेज बोल रहा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए, है ना। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, अब मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। इस तरह से दोनों में बोली लगने लग गया। किसमें? पंडित बिलवासी मिश्र से और उसके बाद अंग्रेज से। तो ये तो चाह ही रहे थे कि कितना अधिक हम दाम कर दें ताकि जो इतना जो है वो खरीद ले। कौन खरीद ले? अंग्रेज खरीद ले। पंडित जी का यही प्लान ही था, योजना यही था। तो अब कहता है यहाँ पर कि मैं 150 देता हूँ तो 200 देता हूँ। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो है अंग्रेज बोलता है क्या जी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट, क्षमा करेंगे यहाँ पर बिलवासी जी बोलते हैं कि मैं 250 का नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी जो है आओ ने ताव देखा। अब उसने क्या किया कि आप कहता है कि आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, है ना। जो है आ गया, जो है मूर्ख बन गया। बिलवासी जी अफसोस के साथ साथ अपने रुपये को उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। यानी कहने का मतलब ये तो चाल चल रहे थे, वहाँ अंग्रेज को मूर्ख बना रहे तो बन भी गया। अब वो अगर वो प्रक्रिया करते अर्थात उस प्रकार से अपनी चेहरे को नहीं बनाते, जैसे लग रहा था बिलवासी जो अपने जो 250 रुपये दिए थे कि नहीं हम 250 रुपये हम खरीद लेंगे इस लोटे को, तो इस बदले में अंग्रेज जो है 500 रुपये जो है आओ ने ताव देखा और दे दिया। तो इसमें जो है वहाँ पर वो एक अपना बेस बना करके और जो है चेहरे बना करके और कहने लगे, जैसा लग रहा था कि उनका जो आशा जो था और वो मर गया हो आशा। इस तरह से जो पैसों को उठा रहे थे और साहब की ओर देख करके उन्होंने कहा ठीक है लोटा जो है क्या आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। ये किसने कहा? पंडित बिलवासी जी। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर अर्थात अंग्रेज के चेहरे पर खुशी की जो है कुची गिर गई, मतलब जो है खुशी जो है झलकने लगा। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। ये खुश होकर के जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि उसके आसपास पड़ोस में एक मेजर डगलस नाम का व्यक्ति था जो हमेशा डिंग मारते रहता था, है ना। और वो भी पुराने चीज़ों को संग्रह करने का आदी था और वो कहता था कि हम ऐसे व्यक्ति हैं जो देश विदेशों से पुराने चीज़ों को मैं संग्रह करता हूं और मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता है। तो वही जो है इसी खुशी में जो है अपना देश लौटने का जो है वो सोचने लगा अंग्रेज और
वो डगलस के डिंग सुनते सुनते जो उसके कान पक गए थे, अर्थात उसका पड़ोसी था मेजर डगलस, जो वो भी पुराने चीज़ों का संग्रह करता था और देशों विदेशों से लाया करता था। तो अब यहाँ पूछता कि मेजर डगलस कौन है, तो मेजर डगलस कहता है कि मेरे पड़ोसी हैं, पुराने चीज़ों को संग्रह करने में उनकी है ना होड़ रहती है। गत वर्ष मतलब बीते हुए वर्ष में हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। कौन सा अंडा ले गए थे? जहांगीरी अंडा। जहांगीरी अंडा क्या है भाई? तो जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छे चीज़ ला सकते हैं। ये सोच रहा है कौन? जो अंग्रेज लौटा लिया, वो सोच रहा है कि जहांगीरी अंडे जो है उन्होंने जो लिया भारत से, तो सिर्फ वही जानते हैं कि मैं ही जो है ला सकता हूँ, मैं नहीं ला सकता हूँ, देखो मैं भी लोटा लेकर जा रहा हूँ। मन में यही सोचते सोचते काफ़ी खुश हो रहा था कौन? अंग्रेज। लेकिन ये नहीं जा रहा था कि पंडित बिलवासी जी तुमको बहुत अच्छे से जो है बुड़बक बनाए हैं। कहता आगे कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। तो उनके अर्थात नूरजहां के इस भोलेपन को देख करके और जहांगीर जो था अपने दिल को दे बैठा, अर्थात किसको? नूरजहां को। चूँकि नूरजहां काफ़ी जो है सुंदर है ना थी, इसलिए उस पर जो है दिल आ गया और उससे शादी करने के लिए वो जो है हाँ भर दिया, अर्थात जो है अपने आप को समर्पित कर दिया। और कहता है उस कबूतर का यह एहसान क्या कभी नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े यत्न से अर्थात उपाय से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी है ना, एक बिल्लोर की हांडी में उसके सामने टंगा रहता था और बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अर्थात कहने का मतलब मेजर डगलस जो था पिछले साल दिल्ली से है ना एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यहाँ भी देखिए बुड़बक बनाने का काम किया जा रहा है बच्चों, है ना। वह भी मुसलमान जो व्यक्ति होंगे, सज्जन हमारे भारतीय ही होंगे और उस अंग्रेज को अर्थात मेजर डगलस को बुड़बक बनाए होंगे। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो बिलोर की हांडी में वो टंगा हुआ था और जो है वो था जो इस प्रकार से मूर्ख बना करके जो है मेजर डगलस को भी दे दिया था, है ना। तो वह भी हमारे जो भारतीय सज्जन मुस्लिम सज्जन व्यक्ति थे वो भी अंग्रेज को अच्छा से बुड़बक बनाए, है ना। और वो जो मुसलमान सज्जन व्यक्ति थे उसको कितने में बेचे थे? 300 रुपया में। कहने का तात्पर्य है कि वो अंग्रेज व्यक्ति जो था झालाल से जो खरीदा था, अर्थात ये पंडित बिलवासी जी से लोटा, तो सोचा कि वो 300 रुपया के जहांगीरी अंडा ले गया तो मैं 500 रुपये का क्या अकबरी लोटा लेके जा रहा हूँ, अर्थात उसका एक खानदान ऊपर लेकर जा रहा हूँ, उसका बाप को ले जा रहा हूँ, है ना। तो वही कहता है यहाँ पर कि यह सोच करके जो है काफ़ी खुश हो रहा था। अब कह रहा कि अब मेरे आगे दुनकी नहीं ले सकता है, अर्थात डगलस के बारे में कि अब जो मेरे से टक्कर नहीं ले सकता है, क्योंकि मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है ना। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, है ना। जहांगीर उसका बाप हुआ, किसका? जहांगीर का जो है ये बाप, ये जो है क्या है आपका अकबर, है ना। तो यहाँ पर एक पुश्त भी ऊपर हुआ और उससे ज़्यादा दाम भी हुआ जहांगीरी, चूँकि जहांगीरी अंडा 300 का था और अकबरी लोटा 500 का था। और जहांगीर जो है ना कौन था? अकबर का पुत्र था। इस रिश्ते से तो वही कह रहा है कि अंडे का बाप हुआ कौन? लोटा। और साहब ने अर्थात अंग्रेज ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, अर्थात चल दिया। और लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल प्रशंसा से लहर रहा हो, अर्थात वो इतना खुश था कि मानो कि वो कितना बड़ा विजय प्राप्त कर लिया हो। इस तरह से प्रसन्नता में जो है फूला न समा रहा था और बढ़े जा रहा था, काफ़ी खुश था कौन? अंग्रेज। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि हम कितना बड़ा मूर्ख बन करके जा रहे हैं। चलिए आगे कहता है, उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। ये पंडित बिलवासी जी से झावलाल पूछ रहा है। तो कहता है इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये झावलाल को उत्तर दिए पंडित बिलवासी जी। चूँकि बच्चों उस समय जिस समय इन्होंने पैसा का इंतज़ाम किया, वो पैसे का इंतज़ाम कहाँ से किया था? तो अपने पत्नी के संदूक से वो
चोरी करके निकाला था। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ भगवान जानते हैं, चूँकि भगवान जो सर्वव्यापी हैं वो हर जगह, इसलिए वही जान सकते हैं, और वो पंडित बिलवासी जी जान रहे थे। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जाना था, चूँकि पत्नी भी सोई थी उस समय, जो है चुपके से उनके संदूक से, अर्थात पत्नी के संदूक से उन्होंने निकाला था। इसीलिए वे कह रहे थे कि मैं और मेरे ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। कहता है कि पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा कि 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, और 1 घंटा है ना इसमें भी लग जाएगा। तो अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, अर्थात इसको संभाल कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक अच्छा सुखद मनमोहक कार्य होता है। बात भी सही, यदि अपना पैसा हो तो उसको सहेजना बहुत ही आसान है, आसान नहीं, बहुत ही धैर्य से, बहुत जो है क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक उसको रखा जाता है। लेकिन यदि कोई वही पैसा को अगर दे देता है ऐसे, तो उसका जो है महत्व नहीं देता है लोग। तो वही कहता है कि यदि रुपया अपना हो तो सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही है ना तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तो लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात वे वहाँ से चले गए थे। अंतर्ध्यान मतलब गायब हो जाना। कहता उस दिन रात्रि में, अर्थात जिस दिन ये घटना हुई उस दिन के जो है रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे और धीरे धीरे वे अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, है ना। फिर उस कमरे में जाकर उन्होंने उस ताले से संदूक खोला। ताली मतलब चाबी वहाँ था बच्चों उसमें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि अपने संदूक का, पेटी बक्से का जो है ताला का जो चाबी होता है वे अपने गलों में जो हार पहने हुए रहते हैं या कुछ भी, तो उसी में जो है वो लगा लेती हैं। तो सामने तो वो ले नहीं सकते थे। यदि सामने जो है कहते पत्नी से कि लाओ संदूक का चाबी, मैं उसमें पैसा रखूंगा, तब वहाँ भी शक हो जाता बच्चों। चूँकि शक ये होता कि हमसे बिना मांगे, अर्थात चोरी इन्होंने किया, चोरी किया तो क्यों किया, बहुत तरह के प्रश्न जो है मन में उठ जाता। इसलिए उन्होंने उस दिन सो भी नहीं रहे थे कि यदि मेरी पत्नी जाग गई कहते हैं कि यदि अपने संदूक में पैसे को देखी और नहीं पाई तो वो हम पर शक करेगी, तरह तरह का प्रश्न करेगी, है ना। वो डर सता रहा था कि कितना जल्दी रात हो और पत्नी सोए कि उसके गले से, है ना, चाबी निकाल करके संदूक खोलूं और उसमें रख दूं। और ठीक वही हुआ भी बच्चों, है ना। जब 1 बजा तो रात्रि में उनकी पत्नी जब सोई तो उनके गले से ताली अर्थात चाबी निकाल कर संदूक खोले, और जहाँ से 250 रुपया झाऊलाल को देने के लिए निकाले थे, फिर वहीं ज्यों का त्यों जो है रख करके और उसे बंद कर दिया, और फिर दबे पाँव लौट गए। दबे मतलब आवाज़ नहीं हो, इस तरह से जो है धीरे धीरे वहाँ से उन्होंने निकल गया और पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। क्या चीज़? वही ताली को अर्थात चाबी को। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली कि अब तो हमको किसी प्रकार का कोई शक मुझ पर नहीं करेगा, इसलिए अंगड़ाई ली। और उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन फिर जाकर रात में जो है सो गए। सोने के बाद में जब सुबह में 8 बजे उठे, कितने बजे उठे? 8 बजे, एकदम चैन के नींद सोए। चूँकि अब उनको तो किसी प्रकार शक नहीं था, चूँकि पत्नी का भी डर नहीं था कि हमको किसी प्रकार का इल्ज़ाम लगा सकती है, चूँकि पैसा लिए थे तो वापस रख दिए, पत्नी को पता भी नहीं चला। उधर जो है मित्र का भी सहायता हो गया। इसलिए आपका बच्चों, है ना, वो इसीलिए खुश थे कि अब हमको किसी पर कोई शक नहीं। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि इस पाठ में जो है लेखक ने, है ना, एक भारतीय व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए और विदेशियों को अर्थात अंग्रेजों को किस प्रकार मूर्ख बनाया है वो साफ झलक रहा है। आप लोगों ने देखा, है ना, और इस हास्यपरक जो है कहानी को पढ़ा भी, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों हमको इस श्रेष्ठ रचना से जो है पता चला कि यदि हमें बुद्धि है, ज्ञान है, तो हम किसी पर भी विजय पा सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप लोग इसे ध्यान से सुने होंगे वीडियो को, नहीं तो ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुन करके किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। हम उसका जवाब देने के लिए भी आपको, है ना, समय से तैयार रहेंगे। तो चलिए बच्चों, आपका यह पाठ समाप्त हुआ, है ना। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ करके और समझेंगे।